नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जिसकी वीडियोस कल रात से आपने देखी होंगी। मार पिटाई की छात्रों के साथ चल रही है, तो छात्रों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर रखा है। छात्रों की सहायता में छात्रों के इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं, अलग अलग संगठनों के अध्यक्ष आए हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम सर, आप अपना नाम बताइए। और मैं डॉक्टर सुशील गोयल, प्रेसिडेंट एडीयू एसोसिएशन हरियाणा। सर, यहाँ पे एकत्रित होने का रीज़न क्या है? रीज़न एचयू प्रशासन ने करीब एक महीना पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो स्कॉलरशिप का मैटर यहाँ चल रहा था, उसमें बच्चे स्टूडेंट एचयू के स्टूडेंट वाइस चांसलर से मिले। वाइस चांसलर ने उनको रजिस्ट्रार के पास भेज दिया और रजिस्ट्रार ने कहा इन्होंने पहले जिसके भी 7.5 से OGPA से ऊपर आते थे उन स्टूडेंट्स को एचयू स्टाइफंड देता था, स्कॉलरशिप देता था। अब की बार वाइस चांसलर साहब ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कह दिया कि 7.5% से नंबर से जो OGP से ज़्यादा हैं उनको हम स्कॉलरशिप तो देंगे, बट ओनली 25% स्टूडेंट्स को ही देंगे। ये वर्बली कहा गया? ये वर्बली कहा गया, वर्बली। और फिर बाद में रिटर्न में भी दे दिया उन्होंने। ये उन्होंने रिटर्न में भी दे दिया कि आप कहीं जा सकते हो। ये बार बार अपनी रिप्रेजेंटेशन कभी DR के पास, कभी रजिस्ट्रार के पास, कभी डीन के पास स्टूडेंट देते रहे, लेकिन इन्होंने कोई ठोस जवाब प्रशासन से मिला नहीं। ये मेमोरेंडम गेम कितने दिनों से चल रही है? ये एक महीने से चल रही है। और ये प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुआ? ये प्रोटेस्ट कल हुआ। आज शुरू हुआ प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट के लिए बच्चे कल गए, रजिस्ट्रार के पास गए, डॉक्टर पवन के पास। उनसे बात की कि भाई ये जो हमारी जायज़ मांगे हैं इन पे आप कार्रवाई करो ताकि स्टूडेंट्स विरोध ना करें। तो उनका ये रिप्लाई था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो भी साहब ने कर दिया कि सिर्फ 25% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी, आप लोग जा सकते हैं। ये लोग वहाँ से आए, ये VC के पास गए। VC साहब बाहर गए हुए थे। VC साहब जैसे ही रात को आए, ये VC साहब के घर के बाहर बैठे थे, उस रोड पे बैठे थे स्टूडेंट। जैसे ही VC साहब वहाँ से आए, अपने रोड से एंटर करने लगे, तो स्टूडेंट ने कहा, वहाँ सिक्योरिटी प्रशासन भी था, सिक्योरिटी वाले भी थे, पुलिस भी थी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें VC साहब से बात करनी है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। VC साहब बोले मेरे पास कोई समय नहीं है। VC साहब के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, रजिस्ट्रार थे, DR थे और बहुत सारा प्रशासनिक अधिकारी थे एचयू के, जिन्होंने कोई बच्चों की, स्टूडेंट की कोई मदद नहीं की। उल्टा वापस ये बोला कि आप जा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हमारी बात तो सुन लो। उन्होंने रिक्वेस्ट करी बार बार प्रशासन से, और उस रिक्वेस्ट के दौरान ही ये इंसिडेंस हुआ कि एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर तो क्या, मैं उसको प्रोफेसर कहना भी नहीं चाहता, एक राधेश्याम है, वो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में है, टीचिंग के पद पे है, और बावड़ पोस्टिंग है। बावड़ एक एचयू का कॉलेज है, वहाँ जो रेवाड़ी में है, वहाँ पोस्टेड है। उसने एक पुलिस वाले से डंडा लिया और बिना कोई बात पूछे जो भी स्टूडेंट उसके सामने आता गया उसको वो लाठीचार्ज करता गया। सिविल ड्रेस में जो नजर आ रहा है, सिविल ड्रेस में उसने सबसे ज़्यादा मारपीट की। सबने सहयोग किया, जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ थे सबने उसका सहयोग किया, और सबने वर्बली, ये स्टूडेंट के पास वीडियो भी है, ऑडियो क्लिप भी है, सबके पास वीडियो है। उसमें प्रशासन के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ठीक है मारो, ठीक है मारो। और उन दो बच्चों को इतनी गहरी चोट है, एक को 10 टाँके हैं, स्टिचेज हैं, और एक को 8 स्टिचेज हैं। बाजू पे चोट लगी हुई है, किसी को कंधे में चोट लगी हुई है। 8 से 9 बच्चों की चोटें आई हैं, 2 जिनमें सीरियस हैं, वो हॉस्पिटलाइज। FIR करवाई है, MLR करवाई है। अभी तक FIR पुलिस ने हमें दी नहीं है। आज वो थोड़ी देर में हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों ने देखा है, FIR को हम ऑनलाइन देख सकते हैं, तो उसमें जो धाराएँ लगाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ टालने वाली बात है पुलिस के द्वारा भी। तो मेरा तो एचयू प्रशासन से भी और हिसार के प्रशासन से, DC SP से, आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया के लोग यहाँ आते हैं और जो इस एजिटेशन को दिखा रहे हैं, मेरा तो आप लोगों के थ्रू इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि आप लोग जिन्होंने इनके साथ अन्याय किया है उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन बच्चों का साथ दें। इन बच्चों के कल एग्ज़ाम चले हुए हैं,
कल इन बच्चों का एग्ज़ाम है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ये किसान फैमिली से आते हैं सभी बच्चे, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? वो जो कल का एग्ज़ाम इनका छूटेगा, जो कल का एग्ज़ाम ये बंक करेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और बड़े अचरज की बात है, 1970 से यूनिवर्सिटी चली आ रही है, आज तक के इतिहास में 55 साल हो चुके हैं, आज तक के इतिहास में किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को, हम भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। कौन से ईयर में पास आउट? मैं 2093 में आया था, 2004 में गया था, तो मेरा भी इतना लंबा छात्र जीवन यहाँ रहा, कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं कि भाई कोई टीचर किसी स्टूडेंट पे हाथ उठा दे। उस टीचर को इस यूनिवर्सिटी की गरिमा का नहीं पता। क्या टीचर को प्रवोक करा गया था स्टूडेंट्स की कुछ तरफ नहीं से? किया गया, या स्टूडेंट्स ने वायलेंस को कुछ स्टार्ट नहीं, करा था? कोई वायलेंस नहीं किया गया था। स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी बात एक बार वीसी साहब तक करवा दो, हम हमारी जायज़ मांग है, हमारा स्कॉलरशिप रुका हुआ है, हम वो लेना चाहते हैं। वो जो टीचर है वो इस यूनिवर्सिटी की गरिमा को नहीं जानता, वो टीचर यहाँ से पास आउट नहीं है, वो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो यहाँ से पास आउट नहीं है। उसने सोचा कि ऐसे ही होगा, हम उस टीचर को और साथ साथ एचयू प्रशासन को मैं एडीयू एसोसिएशन की तरफ से भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इन स्टूडेंट्स को, एचयू स्टूडेंट्स को अकेला मत समझो। जो भी इनके साथ होगा उससे पहले आप लोगों को हमारे साथ वो बर्ताव करना पड़ेगा। तो मेरा तो चेतावनी भी है और अनुरोध भी है कि जितना जल्दी हो सके इन अन्यायी लोगों के खिलाफ जिनका भी FIR हुई है उन लोगों को अरेस्ट करो। यहाँ भी अपने लेवल पे अपना एक्शन ले और इन बच्चों की जो सारी जो भी डिमांड्स हैं उनको माने। सर ये वीसी सर को, रजिस्ट्रार सर को सबको पता होगा कि ये सब हुआ है? बिल्कुल वेल नोन है, पता होगा इस गेट से आते जाते होंगे, बिल्कुल 4 नंबर गेट से कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं या वीडियोस आ रही हैं। तो ये किसकी शय पे हो रहा है? ये मैसेज आता है कि आप आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। कोई बच्चा मरा पड़ा है, सीरियस हो रहा है, इतना सीरियस हो रहा है, वो इतने बड़े लोग हैं कि वो कोई नहीं गया, वो यहाँ तक नहीं आ सकते। ऐसी नौबत क्या आ गई वीसी पे, रजिस्ट्रार पे, डीन पे, डायरेक्टर पे कि कोई एक आदमी भी आके उनकी सुध नहीं ले रहा बच्चों को। सर डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपनी वॉइस को आगे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि हम यहाँ पे आके धरना लगा सकते हैं। तो ये किस ओर जा रहा है? हमारा हरियाणा है या जो भी हमारा देश है, मैं तो भारत देश किस तरफ मैं जा रहा है? तो पर्टिकुलर इस एचयू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ हर किसी का अपने बच्चों का एडमिशन करवाने का सपना होता है। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, इंडिया में इसका नंबर है, यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मेरा खुद का सपना रहा है सर यहाँ पे पढ़ने का। आप जैसे बहुत सारे युवाओं का सपना रहा है कि यहाँ एडमिशन, ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन अब जो हाल इस पर यूनिवर्सिटी ने कर रखा, इस प्रशासन ने इस यूनिवर्सिटी के कर रखा है, वो इतना कमज़ोर हालत, इतनी, इस यूनिवर्सिटी का 900 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप के हैं। आप परसेंटेज निकाल के देख लो, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें देने में प्रॉब्लम क्या है? जो मेधावी छात्र हैं, जो अपने दम पे पढ़ते हैं, जो स्कॉलरशिप के लायक बनते हैं, वो डिजर्व करते हैं, तो उन्हें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जाती? तो उनकी मेहनत और हक का बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, 75% लाए तब उसको कोई स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की घिनौनी हरकत देखो, उल्टा इनके ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाते हैं। कोई एडवाइज़र फ़ोन करता है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ़ोन करता है, कोई और बड़ा पदाधिकारी फ़ोन करता है कि डिग्री कैसे करेगा। अब की बार मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार हम भी देखेंगे कि आप इन स्टूडेंट्स की डिग्री को कैसे रोक पाओगे। आपने बच्चों से बात करी है, इनका मानसिक और जो शारीरिक तनाव है वो कितना है, या है ही नहीं, इनको और शक्ति मिल रही है? बहुत ज़्यादा तनाव में है बच्चे, एग्ज़ाम चले हुए हैं, स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ राजनीति करने को ही नहीं आता। स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, हर पेरेंट्स के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छा सा काम करे, जॉब करे, कुछ भी करे, लायक बने वो इस कमाने के। तो ये सारे बच्चों के सबके चेहरे पे एक टेंशन है कि कल एग्ज़ाम है, प्रशासन हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। लेकिन हमने इनको भरोसा दिलाया हुआ है कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आ जाए, किसान संगठन भी आ जाए, बहुत जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए। हमने सबसे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग आओ, बच्चे मोटिवेट होंगे आपके आने से। तो हमारा तो लगातार ये प्रयास है, और प्रयास नहीं है, जब तक इनकी जायज़ मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम स्टूडेंट के आगे खड़े हैं, पीछे नहीं।